हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयमे, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके या सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे प्रायण हो जाए। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयमे, उन सभी इंद्रियों को यानी आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, संयमे, इनको वश में करके युक्त आसीत मत्परा, हमें भगवान से युक्त होना चाहिए, भगवान के प्रायण होना चाहिए। आंखें कुछ ना कुछ तो देखेंगी, तो आंखों को भगवान के दर्शन में लगा दो, कानों को भगवान की कथाएं सुनाओ। ऐसे ही सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक राजा हुए अम्बरीश महाराज, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा रखा था, भगवान की सेवा में लगाया था। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार चित्सुत कथोदय। 24 घंटे अपने मन को भगवान के पदार विंदों में टिकाए रखते थे। हाथों से मंदिर का मार्जन करना, आंखों से भगवान के दर्शन करना, पैरों से मंदिर जाना या किसी धाम की यात्रा पर जाना, नाक का उपयोग भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या पुष्प आदि को सूंघने में करते थे। जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हमें इंद्रियों को वश में करना या संयमित करना आसान हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसके लिए उसकी इंद्रियां विषैले सर्प के समान हैं और ये सर्प उसी को ही डसेंगे। यानी व्यक्ति को कोई और दुखी नहीं करता, उसकी इंद्रियां और मन ही उसे दुख देते हैं। भगवान कहते हैं जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है। जो भक्ति योगी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे प्रायण होकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी जिस व्यक्ति की चेतना भगवान में लगी रहती है, उसके हृदय में या अंतःकरण में पाप नहीं टिक सकते। हरे कृष्ण।